गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज जन्माष्टमी है, हमारी तरफ से जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोग पे बनी रहे। और हम देखिए, हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने 2 रूल पढ़ा था। मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही था, 2 सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। अब हम रूल नंबर तीसरा पढ़ेंगे। रूल नंबर तीसरा आपका है क्या? निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया do और does के बाद तथा मुख्य क्रिया के पहले करते। अब फार्मूला आपका होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं, जो ये निगेटिव होता है तो सहायक क्रिया डू या डज लगने लगता है। वैसे जब अफर्मेटिव था तो हम अगर सिंगल नंबर के साथ यस या यस का यूज करते थे, प्लूरल के साथ वो भी नहीं होता था। लेकिन ये जब निगेटिव हो रहा है, तुरंत आपका सहायक क्रिया डू या डज लगने लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं घर नहीं जाता हूँ, सही निगेटिव भी है ना। तो मैं घर नहीं जाता हूँ। तो अब इसका जब हम सेंटेंस में एक्सचेंज करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, तो ये सब्जेक्ट क्या है? आई मतलब मैं, मतलब आई। अरे सब्जेक्ट पहले हमको लिखना, तो हम पहले आई को लिख देंगे। अब आई के साथ हमको डू का यूज करना है। अभी हम डू या डज का यूज आपको बताएंगे कि किसके साथ डू का यूज करना है और किसके साथ डज का यूज करना है। तो ये डू हो जाएगा। फिर डू या डज के बाद हमको नॉट का यूज करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नॉट का यूज हो जाएगा। अब मेन वर्ब हमारा जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, लगता क्या है? टू। कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? घर। घर की इंग्लिश हाउस होती है। ठीक है, अब देखिए डू या डज का यूज कहाँ होता है। यहाँ आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया या दे हो गया, इन लोग के साथ डू का यूज होता है। और इधर ही हो गया या सी हो गया या इट हो गया या किसी का नाम हो गया। जैसे मोहन ले लीजिए, नाम में आ जाएगा आपका, या रीता ले लीजिए, सीता ले लीजिए, किसी का नाम एटसेट्रा हो गया। तो इनके साथ क्या डू का, डज का यूज होगा और इनके साथ डू का यूज होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए आई है तो हमने डू का यूज किया है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम आपको दें कि वह खाना नहीं खाती है। ठीक है, तो वह, अब इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये लड़की है या लड़का है। खाती है, तो खाती
है, ये लड़की है, इसका मतलब वह का क्या हो जाएगा, शी। अगर यहाँ खाता होता तो यहाँ ही हो जाता, क्योंकि वो लड़का के लिए रिप्रेजेंट हो जाता। अब यहाँ पर सी के साथ हमने देखिए आपको बताया है, किसी का डू किसी का डच का यूज होगा, तो यहाँ सी के साथ डच का यूज होगा। निगेटिव है सेंटेंस, तो यहाँ हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने की मेन वर्ब खाना है, खाने का इंग्लिश ईट होता है। अब यहाँ आर्टिकल हम दा का यूज कर सकते हैं, और भोजन की या खाना की इंग्लिश फूड होती है। ये रहा आपको, ये आप लोग को अगर समझ में आया हो तो भी बताइएगा, ना समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम फिर से समझाएंगे इसको। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।